एक लड़का होता है जिसकी इच्छा होती है कि मैं कुश्ती लड़ूंगा और नेशनल लेवल में जाऊंगा और नाम कमाऊंगा। लेकिन साथ में ही कुश्ती लड़ने वाली एक लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदलती है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद उस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर उस पहलवान लड़के के साथ हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है झारखंड प्रदेश में एक जिला है खूंटी। यहीं पर रातू एक थाना होता है और इसी थाने के अंतर्गत सुडील एक गांव पड़ता है। यहीं के रहने वाले संदीप टोपो होते हैं, जो कि पढ़ाई के दौरान ही संदीप का मन कुश्ती लड़ने में बहुत ज्यादा लगता था। यानी वो जब 8वीं 9वीं में था तभी से कुश्ती खूब लड़ा करता था। धीरे धीरे जब 12वीं में 11वीं में पहुंचता है तो भी कुश्ती लड़ा करता था। स्कूल के माध्यम से आगे कुश्ती लड़ते जाता था। जैसे स्कूल स्तर पे कुश्ती होता, फिर आगे कुश्ती लड़ता, फिर आगे, इस तरीके से जीतते जाते, आगे बढ़ते जाते। लेकिन जब 11वीं क्लास में होता है तभी उसके साथ एक उसके ही क्लास में पढ़ने वाली लड़की, जिसका नाम खुशबू होता है, खुशबू तिर्की। खुशबू भी कुश्ती लड़ा करती थी, वो भी पहलवान लड़की थी और दोनों साथ में कुश्ती लड़ते। यानी एक स्कूल से ये दोनों जाया करते थे, दूसरे स्कूल वालों से कुश्तियां होती थी, आगे बढ़ा करते थे। अब साथ में ही ये लोग कुश्ती लड़ने जाते थे, खुशबू और संदीप। तो धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है, खुशबू और संदीप में। अब ये चीज सिलसिला चलता रहता है। इधर इंटर होता है, इंटर होने के बाद दोनों कुश्ती लड़ा करते थे, लेकिन जो खुशबू थी वो ज्यादा तेज तर्राक थी, कुश्ती लड़ने में माहिर थी। आखिरकार नेशनल लेवल कुश्ती खिलाड़ी बन जाती है जो खुशबू होती है, और इसमें संदीप का बहुत बड़ा हाथ होता है। संदीप हमेशा खुशबू का हेल्प किया करता था, दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। अब खुशबू को बहुत सारे इनाम भी मिलते हैं, लेकिन अब ये जो दोस्ती थी धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। दोनों एक दूसरे से अलग अलग जगहों पे मिलना शुरू कर देते हैं। समय बढ़ता रहता है आगे। खुशबू जो भी कामयाबी पाई थी, कहीं ना कहीं संदीप का हाथ था। तो अब खुशबू सोचती है कि क्यों ना संदीप के हवाले ही हो जाऊं, संदीप से शादी कर लूं। फैसला करती है। आखिरकार सन 2004 में खुशबू और संदीप प्रेम विवाह कर लेते हैं, यानी लव मैरिज कर लेते हैं। अब दोनों शादी करके एक साथ रहने लगते हैं। इधर जो खुशबू है, इसको नेशनल कुश्ती खिलाड़ी बन चुकी थी, तो इसे छूट भी मिलता है सरकारी नौकरी में। आखिरकार जो खुशबू है वो योगा की टीचर बन जाती है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, जिला गुमला, प्रखंड विशुनगरपुर में एक कॉलेज है, वहीं पर योगा की टीचर खुशबू बन जाती है। संदीप घर का देखभाल किया करता था, घर पे रहता, और खुशबू स्कूल में जाती थी, पढ़ाती, वहीं पर किराए के रूम में रहती और कभी कभी घर पे आती, अपने पति से मिलती। अब ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है। सब कुछ जिंदगी में सही चल रहा था। अब खुशबू भी क्योंकि टीचर हो गई थी तो अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, संदीप का सपोर्ट कर रही थी। संदीप भी बेहद खुश था क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसकी पत्नी जो है वो टीचर हो चुकी थी योगा की। अब खुशबू और संदीप प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं, समय बीतता रहता है। इधर जो खुशबू है वो जब अपने कॉलेज में रहती थी, यानी जहां पर पढ़ाती थी, तो वहीं पर एक अकाउंटेंट है जिनका नाम प्रदीप है। प्रदीप खुशबू को देखता तो फिर देखता ही रहता, क्योंकि खुशबू वाकई में बेहद खूबसूरत थी। इधर खुशबू भी अपने पति से दूर रह रही थी, तो इसे भी किसी हमसफर की जरूरत थी, क्योंकि पति तो संदीप घर पे रहते थे। तो खुशबू और प्रदीप दोनों एक दूसरे के नजदीक होने लगते हैं, यहां तक कि दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। अब खुशबू कहीं ना कहीं अपने पति संदीप को धोखा दे रही थी।
अब जब घर पे आती तो अपने पति संदीप के साथ रहती है और जब कॉलेज में रहती तो प्रदीप के साथ संबंध। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है, समय बीतता रहता है, लेकिन फिर भी संदीप को पता नहीं था ये सब चीजें। तो बहुत खुशी पूर्वक संदीप भी रहता था कि मेरी पत्नी अच्छा खासा जॉब करती है, समय बीतता रहता है। इधर 18 फरवरी 2025 की बात होती है। खुशबू उस दिन अपने घर के लिए जाती है, यानी कॉलेज में जहाँ पर रहती थी, जहाँ पढ़ाती थी बच्चों को, वहाँ से अपने घर जाती है। और जब घर जाती है तो वो देखती है कि उसके पति घर पे है ही नहीं। रात भर अकेले रहती है, पति के मोबाइल पे फोन लगाती है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। आखिरकार खुशबू 19 तारीख को थाने जाती है, रातू थाने, और वहां पर अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराती है। थाना प्रभारी जो है वो संदीप को ढूंढने लगते हैं, अलग अलग जगहों पे फोन लगाते हैं लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। अब इधर 19 फरवरी को जो खुशबू है अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, और 19 फरवरी को ही कर्रा थाना प्रभारी मनीष कुमार होते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे कि एक बॉडी मिली हुई है कराची रोड के पास, छाती नदी के पास में। तो अब इधर हर थाने में जब फैलाई जाती है, रातू थाने में भी पहुंचती है, तो खुशबू को पता चलता है। खुशबू जैसे ही सुनती है कि एक बॉडी है तो वहां पर जाती है, तो देखती है कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि संदीप की है। अब खुशबू का रो रो करके हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसका पति जो कि उसके बुरे हालातों में साथ दिया था, हमेशा उसे आगे बढ़ाने में साथ दिया था संदीप, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। आखिरकार खुशबू से रहा नहीं जाता है, वो सोचती है कि आखिर हो क्या गया है, आखिर ऐसा हुआ कैसे, मेरे पति संदीप को हो क्या गया। बहुत ज़्यादा रोती है, बिलखती है, आखिर करे तो करे क्या। इधर ये मैटर सीरियस होता है। एसपी होते हैं अमन कुमार, और बाकायदे पोस्टमार्टम कराया जाता है संदीप का। पोस्टमार्टम में ये चीज़ स्पष्ट होता है कि संदीप का जो गला है वो अलग किया गया है और उसे काफ़ी चोट दिया गया है। आखिरकार सर्विलांस टीम होती है, वो भी जांच पड़ताल में लग जाती है। लेकिन अब ये चीज़ तो स्पष्ट करना जरूरी था कि संदीप को किसने इस दुनिया से हटाया। अब पुलिस वाले अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इधर सर्विलांस टीम भी लग जाती है। तो जब सर्विलांस टीम लगती है तो संदीप का लोकेशन ट्रेस करती है 18 तारीख का। 18 तारीख को शाम को संदीप का लोकेशन आता है कराची रोड पर छाती नदी के पास में। और जब वहां पर लोकेशन आता है तो अब पुलिस वाले देखते हैं कि संदीप का अगर लोकेशन यहाँ पर आया है 18 तारीख को शाम को, तो और किसका किसका लोकेशन आया है। तो पुलिस वालों को ये चीज देखने को मिलता है कि खुशबू का भी लोकेशन वहीं पर आया है 18 तारीख को, और कुछ और लोग हैं, लगभग 5 से 6 लोग, जिसका लोकेशन वहां पर आया है। पुलिस वालों को ये चीज डाउट हो जाता है कि खुशबू को जरूर पता है, खुशबू नाटक जरूर कर रही है, कुछ न कुछ खुशबू को पता है। आखिरकार पुलिस वाले खुशबू को उठा लेते हैं और सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं और बोलते हैं कि सच सच बताओ, तुमने अपने पति के साथ क्या किया है और तुम वहां कराची रोड पर छाती नदी के पास क्या कर रही थी, जहां पर तुम्हारे पति की मतलब बॉडी मिली हुई है। आखिरकार खुशबू को लगता है कि पुलिस वाले कुछ न कुछ जान जरूर गए हैं और टूट जाती है। टूटने के बाद खुशबू कहानी सुनाना शुरू करती है। खुशबू बताती है कि संदीप उसके स्ट्रगल टाइम में बहुत साथ दिया था। संदीप और खुशबू दोनों लव मैरिज किए थे सन 2004 में, और दोनों खुशीपूर्वक रहा करते थे। इधर खुशबू टीचर बन जाती है, योगा की टीचर, पैसे भी अच्छा खासा कमाने लगती है। लेकिन इधर कोई संतान भी नहीं थी खुशबू को। तो खुशबू अब जब वहां पर रहती थी कॉलेज में, इसका पति घर पे रहता, तो इधर प्रदीप एक अकाउंटेंट था उसी स्कूल में, तो प्रदीप और खुशबू के बीच में संपर्क बनने लगे। दोनों एक दूसरे के लगाव में आ गए, दोनों साथ में रहना चाहते थे। अब इधर खुशबू जो है प्रदीप को अपने साथ में अपने गांव लाती थी, यानी संदीप के घर पे भी लाती थी। तो संदीप को अच्छा नहीं लगता था, उसे डाउट होता था कि आखिर ये प्रदीप कोई है जो इसके कॉलेज का है, वो खुशबू के साथ यहाँ पर क्यों आता है। जब वो डाउट करने लगता है, पीछा करने लगता है, मोबाइल खंगाने लगता है, तो संदीप को ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि खुशबू और प्रदीप के बीच में संबंध है। तब संदीप अपने पत्नी खुशबू से बोलता है कि ऐसा करो, तुम अब वहां पर पढ़ाना बंद कर दो, रिजाइन दे दो, तुम्हें अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मैं पति हूं, मैं कमाऊंगा, तुम घर बैठ कर खाओ, तुम गलत रास्तों पर मत जाओ। लेकिन खुशबू तो बोलती है कि भाई मैं पैसा कमाती हूँ, मैं जो मर्जी वो करूँ,
लेकिन संदीप बार बार अपने पत्नी को मना करता है, बोलता है कि तुम्हें अब ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। अब आए दिन लड़ाई झगड़ा होती थी छोटी मोटी बातों को लेकर। खुशबू अपनी सारी घर की प्रॉब्लम को प्रदीप से साझा करती थी। तब खुशबू बोलती है कि प्रदीप, मेरा पति जो संदीप है वो मुझसे नौकरी मेरा छुड़वाना चाहता है और मुझे घर रखना चाहता है, जबकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तब प्रदीप बोलता है कि ऐसा करो, क्यों ना संदीप को इस दुनिया से हटा दिया जाए। तब दोनों प्लानिंग करते हैं, बाकायदे पहले 2 लाख रुपए सुपारी देते हैं कुछ लोगों को, और फिर जो खुशबू है वो अपने पति संदीप की लोकेशन देती है और प्रदीप लोकेशन लेता है। कराची रोड के पास छाती नदी के पास जब संदीप पहुंचता है अपने 4 चक्का वाहन से, तो इधर प्रदीप भी पहुंच जाता है। प्रदीप के कुछ दोस्त होते हैं, खुशबू होती है, खुशबू की एक सहेली होती है, सभी लोग पहुंचते हैं। और पहले तो जो प्रदीप है वो संदीप को अकेले मिलता है, उसे शराब पिलाता है, लेकिन जब वो शराब के नशे में हो जाता है तो लोग छाती नदी के पास 15 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं दूरी पर, और वहां पे जो संदीप है उसका गला अलग करने के बाद वहीं पर झाड़ी में फेंक देते हैं। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना, गलत काम कभी छिपता नहीं है। जब खुशबू अपनी ये सारी बातें पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस बाकायदे छापामार करती है, और खुशबू तो गिरफ्त में आई गई थी। खुशबू की सहेली प्रिया, संदीप, पवन, रोहित, सुमन, सागर सभी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और ये लोग गुमला के चैनपुर से गिरफ्तार होते हैं। आखिरकार इनके पास में हाकी टिस्ट, मोबाइल, जैकेट, 25,500 नगद, डिस्पोजल ग्लास, घड़ी, टूटी चैन, 2 कार आदि बरामद होते हैं। आखिरकार सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। कहते हैं ना, गलत काम कितने भी शातिर तरीके से करो छिपता नहीं है, और ऐसा ही होता है। आखिरकार खुशबू कुछ चर्म सुख के कारण अपने पति के साथ धोखा देने लगी, और आखिरकार सलाखों के पीछे जाना हुआ। अब न ही नाम रह गया और न ही पैसा रह गया, सब कुछ खत्म हो चुका है खुशबू का। आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। जो हमारी वीडियो में कमेंट किए हैं तो रामलाल मेघवाल, जो कि आइटाबार में राजस्थान से, जो कि हमारी वीडियो रोजाना देखते हैं। अजीत कुमार गया बिहार से, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, राजकुमार हैं जो कि मुंबई से, दिलीप पांडे अयोध्या से, नारायण वन गोस्वामी बलोत्रा से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।